तो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि टाटा कार प्योर प्लस 1.2 रेबेट्रॉन पेट्रोल 6 एमटी वेरिएंट लेने की, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में, इसके मंथली ईएमआई के बारे में, और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 10,99,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 1,18,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 53,500 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 13,000 रुपीज लगेगा, तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस जो कि है वो निकल के आता है 12,83,500 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 45,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 45,000 रुपीज है, तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 23,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 32,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो सेविंग्स कर रहे हैं 23,000 रुपीज करके डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे ईएमआई भी दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 23,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 8 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,84,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1,76,000 रुपीज। तो गाइस आप अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं 1,80,000 रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 17,754 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 22,907 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 27,461 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 23,000 रुपीज करके, बाद में आप उसको 7 साल के लिए फाइनेंस करके 17,000 रुपीज करके ईएमआई दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 3 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 15,824 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 20,416 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 24,474 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट डाउन पेमेंट जो की है वो है 4,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 4,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 13,410 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 17,302 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 20,742 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6 लाख रुपीज का। तो गाइस अगर आप इसमें 6 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 10,997 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 14,188 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली ईएमआई है वो निकल के आता है 17,009 रुपीज।
तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 7 लाख रुपीस की। तो गाइस अगर आप इसमें 7 लाख रुपीस की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 9,388 रुपीज। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 12,113 रुपीज। और अगर आप इसी को अगर 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 14,520 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।